गाइस, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बताता चलूं, आप में से बहुत सारे बंदे मैं जो एक और मानवा एक्सप्लेन किया था जिसका नाम है द स्कूल बॉय बिकम डेमन फॉर सेव हिज मॉम, इस मानवा की और भी चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट किए थे। लेकिन मैं आप लोगों से बताता चलूं, ये जो मानवा है ना, इसका सिर्फ 3 ही चैप्टर अभी तक रिलीज हुए हैं और ये लगभग 1 महीने होने वाला है। लेकिन इसका जो बाकी चैप्टर वो रिलीज ही नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता किस लिए। लेकिन जैसे ही रिलीज होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग को कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को भी शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड डोंगबिल के द्वारा ले आए हुए हर एक मेडिसिनल हर्ब अच्छी तरीके से चेक कर रहा है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड डोंगबिल से बोलने लगता है, ये सारे जो हर्ब है इसका जो कंडीशन है ये बहुत ही अच्छी है। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है ये जो हर्ब है, इन हर्ब्स का नाम होता है टूरबिट एलिमिनेशन हर्ब और एक और जो हर्ब है उसका नाम होता है कीप पाइन टी। इन सभी हर्ब को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड डोंगबिल से बोलने लगता है, अगली बार तुम जब वापस से जाओगे तब तुम मेरे लिए और भी ज्यादा हर्ब लेके आओगे। जिससे कि सुनने के बाद डोंगबिल थर्ड यंग लॉर्ड को बोलता है, मुझे नहीं पता और मैं इस चीज की अभी से गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि थर्ड यंग लॉर्ड ये जो टूरबिट एलिमिनेशन हर्ब है ना, ये अभी के टाइम पे सुप्रीम हीलिंग पोशन तैयार करने में मेन इंग्रेडिएंट रूप से यूज किया जा रहा है। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड अभी अपने मन में सोचने लगता है, सुप्रीम हीलिंग पोशन, ये पोशन कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, तभी उसे याद आती है जब उसका कीवाई ब्लॉकेज हुआ था तब उसे ये पोशन हर रोज पीने के लिए दिया जाता था। लेकिन उस टाइम पे मेरा जो कंडीशन था, ये जो सुप्रीम हीलिंग पोशन है मेरे लिए जहर से कुछ कम नहीं थे, लेकिन ये लोग जानबूझ के भी मुझे ये पोशन क्यों खिलाए थे। और ये सब कुछ सोचने के बाद अभी थर्ड यंग लॉर्ड को तो समझ में आ जाती है, ये लोग जो भी कुछ कर रहे थे ना तब मुझे मारने के लिए कर रहे थे। अभी थर्ड यंग लॉर्ड डोंगबिल से पूछने लगता है, डोंगबिल क्या तुम्हें सिल्कन क्लैरिफाइंग नीडल के बारे में पता है? डोंगबिल भी बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पता होगा, ये एक एक्यूपंक्चर है जिसे मैं हर एक मिशन में जाने से पहले करता हूँ। और ये जो एक्यूपंक्चर है ना, इससे अपना जो बॉडी मसल है ना उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड और भी ज्यादा क्लियरिफाई हो जाता है, वो जो डॉक्टर है ना जिसने मेरा इलाज किया था उसी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया। वे डॉक्टर मुझे जानबूझ के उस टाइम पे मारना चाहते थे। और ये जो डॉक्टर है ना, ये जियोक्सा फैमिली का एक हेड डॉक्टर है। जियोक्सा फैमिली का नाम थर्ड यंग लॉर्ड के दिमाग में आते ही थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा थोड़ा करके समझ जाता है, ये जो भी किया है ना इसके पीछे फोर्थ यंग लॉर्ड का ही हाथ है। अभी सीन चेंज होता है, हमें फोर्थ यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है। फोर्थ यंग लॉर्ड के साइड में हमें वही डॉक्टर को दिखाया जाता है। अभी फोर्थ यंग लॉर्ड इस डॉक्टर से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है इस डेमन काल के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस जगह कौन सा है? वो डॉक्टर रिप्लाई में बोलता है, बैम्बू फॉरेस्ट। फोर्थ यंग लॉर्ड बोलता है, हाँ तुमने सही बोला है, बैम्बू फॉरेस्ट। और ये ऐसी जगह है ना जहाँ पे कोई हाई क्लास का मास्टर भी डेमन लॉर्ड के परमिशन के बिना अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम किसी तरह थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अपने नजर रख सकते तो बहुत ही अच्छा होता। अभी ये दोनों मिलके थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर नजर गाड़ने के लिए चीप ट्रिक यूज करने का सोचता है। फोर्थ यंग लॉर्ड तो थर्ड यंग लॉर्ड को बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर मारने के बारे में भी सोचता है। और इसी के साथ ही ये वाला सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगबिल को। डोंगबिल थर्ड यंग लॉर्ड को बोलता है, आपका क्या मतलब, आप क्या इस बैम्बू फॉरेस्ट का जो हार्ट है, डीपेस्ट पार्ट है, उसके अंदर क्यों जाना चाहते हो? डोंगबिल से थर्ड यंग लॉर्ड रिप्लाई में बोलता है, तुम्हें तो पता है हम इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जितने दिन तक रहेंगे हमारा बॉडी उतना ही ज्यादा इसका जो क्यूआई एनर्जी है ये एब्जॉर्ब करके पावरफुल बनता रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा बॉडी इसका जो क्यूआई एनर्जी है ना, इस जंगल का जो क्यूआई एनर्जी है इसे सहन नहीं कर पाएगा, हमारा बॉडी ओवरलोडिंग की वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमें किसी भी तरह यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, उससे पहले इस जंगल का जो हार्ट है, डीपेस्ट पार्ट है, उसके अंदर मुझे जाना होगा। डोंगबिल अभी थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है, आप इतना उत्सुक क्यों हो रहे हो? हमें तो ये भी नहीं पता है इस जंगल के अंदर जो डीपेस्ट पार्ट है वहाँ पे किस तरीके का मॉन्स्टर पाया जाता है, हमें तो कुछ भी पता ही नहीं है। लेकिन बीच में थर्ड यंग लॉर्ड टोकते हुए बोलता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर हमें पता भी होता इसके अंदर कैसे बीस्ट पाया जाता है तो तभी क्या सिचुएशन चेंज होता। ऐसे भी इस फॉरेस्ट के जो डीपेस्ट पार्ट है उसके अंदर जो स्पिरिचुअल बैम्बू है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी थर्ड यंग लॉर्ड अपने शॉर्ट को मायन में रखते हुए डोंगबिल से पूछता है, तुम्हें क्या पता है आखिरकार डेमन लॉर्ड क्यों बहुत सारे बाहर वाले कर्मचारी को जो कि हाई लेवल का मास्टर भी है उन सभी को गैदर करके ये जो स्पिरिचुअल बैम्बू है इसे कलेक्ट करता है? क्योंकि डेमन लॉर्ड के भी पता है यहाँ पे जो बीस्ट पाया जाता है ना वो इस डेमन काल के अंदर जितने भी हाई लेवल मास्टर है ना
उन सभी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और ये सुनने के बाद डोंगपिल भी थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है, हाँ ये भी तो एक कारण है जिसके लिए आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आप किसी भी एंगल से इतना भी स्ट्रांग नहीं हो जिससे आपके साथ इस डेमन काल के अंदर कोई भी एक हाई लेवल मास्टर से कंपेयर करा जा सके। डोंगपिल की ये बात सीधा थर्ड यंग लॉर्ड के दिल पे जाके लगता है, जो कि देखने के बाद डोंगपिल बोलता है, क्या मैं कुछ गलत बोला? थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है, नहीं डोंगपिल, तुम एकदम सही बोले हो। अभी जो मेरा पावर स्टेटस है इससे मैं डेमन काल के अंदर कोई भी एल्डर से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं जो कर सकता हूँ वो डेमन काल के अंदर और कोई भी नहीं कर सकता। तभी हमें बताया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड जब पिछले लाइफ में एक एसासिन किंग हुआ करता था, तब उसके पास एक ऐसी टेक्निक थे जिससे कि वो एकदम इनविजिबल हो जाते थे, कोई भी उसका ऑरा भी पहचान नहीं पाते थे। और ये जो टेक्निक है इसका नाम होता है स्टील्थ ब्रीदिंग टेक्निक। और मैं इस टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर पाता था। मैं ये गर्व के साथ बोल सकता हूँ इस पूरी दुनिया में जितने भी एसासिन है उन सभी से बेस्ट ये टेक्निक मैं ही यूज कर पाता हूँ, इसलिए तो मेरा टाइटल लग गया था द एसासिन किंग चून हाजिन। अभी थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में ही सोचने लगता है, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, एक के बाद एक मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक करे जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है ये कोई बैटल फील्ड है, लेकिन ये जगह मेरे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है। अभी हमारा थर्ड यंग लॉर्ड उन सभी हार्प को अपने पास रखते हुए सीधा जंगल की तरफ जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है डोंगपिल भी थर्ड यंग लॉर्ड के पीछे पीछे जा रहा है। एक जगह पे आके थर्ड यंग लॉर्ड अभी डोंगपिल से बोलता है, डोंगपिल तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है, नहीं, मैं आपको अकेले अंदर नहीं जाने दे सकती। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलता है, ये मेरा आदेश है, तुम यहीं पे रुको। डोंगपिल बोलता है, ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसे मैं मान नहीं सकता, मैं आपको ऐसे ही अंदर जाने नहीं दे सकता। तो फिर थर्ड यंग लॉर्ड भी मान जाता है। डोंगपिल से बोलता है, चलो फिर ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ सिर्फ एंट्रेंस तक ही जाओगे, मतलब सामने जो भी बीस्ट आएंगे ना उनसे फाइट करने में मेरी मदद करोगे, लेकिन उससे आगे तुम नहीं जाओगे। इस बैम्बू फॉरेस्ट का जो हार्ट है, जो डीपेस्ट पार्ट है, उसके अंदर मैं अकेले ही जाऊंगा। डोंगपिल भी मान लेता है। अभी हमें दिखाया जाता है दोनों बिजली की रफ्तार से जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा है। जाते जाते थर्ड यंग लॉर्ड एक जगह पे रुक जाता है, डोंगपिल को भी रुकने बोलता है। डोंगपिल से बोलता है, ये वही जगह है जहाँ पे मैं उस घोड़े जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर जिसका नाम है लूसू मॉन्स्टर उसे मारा था। और मुझे लगता है ये जो जगह है ना यही इस बैम्बू फॉरेस्ट का एंट्रेंस है। हमें इस जगह का जो बैम्बू है ना उसे भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर से ना ब्लू कलर की क्यूआई ऑरा बाहर निकल रहा होता है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल ये दोनों धीरे धीरे करके अपना कदम आगे बढ़ा रहा होता है, लेकिन डोंगपिल कुछ महसूस करता है। वो बोलते है, थर्ड यंग लॉर्ड ये बदबू कहाँ से है? थर्ड यंग लॉर्ड भी बोलता है, हाँ ये सड़ा हुआ बदबू। तभी डोंगपिल सामने की तरफ देखता है, बोलता है, थर्ड यंग लॉर्ड यहाँ पे देखिए। थर्ड यंग लॉर्ड जैसे ही सामने की तरफ देखता है, हमें भी दिखाया जाता है बहुत सारे बीस्ट यहाँ पे मारे पड़े हुए हैं। बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर इस एरिया में जितने भी बीस्ट थे ना सभी के सभी डेड हो चुका है। हमें दिखाया जाता है ये बीस्ट ना खून के उल्टिया करके मारे थे। और ये सब कुछ देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। अभी थर्ड यंग लॉर्ड इन सारी बीस्ट को देखते हुए डोंगपिल से बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट ऐसा भी है जिसे हमने आगे कभी नहीं देखा था। थर्ड यंग लॉर्ड अभी सामने की तरफ इशारा करते हुए डोंगपिल से बोलता है, क्या तुम इस बीस्ट के बारे में कुछ जानते हो? हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक टाइगर जैसे दिखने वाला कुछ बीस्ट होता है। डोंगपिल बोलता है, ये जो बीस्ट है इस जंगल में रहने वाले जितने भी बीस्ट है उनमें से पावर के हिसाब से सेकंड पोजीशन में आते हैं। डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से ये भी बोलता है, ये जो बीस्ट है बहुत सारे सीनियर इसे तो नहीं देखे हैं, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा लाकी हूँ जो मैं इसे इस टाइम पे देख पाया हूँ। अभी थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलता है, सेकेंड तुम्हारा क्या मतलब? तो फर्स्ट पावर वाले बीस्ट कौन सा है? डोंगपिल एक तरफ इशारा करते हुए थर्ड यंग लॉर्ड को बोलता है उस तरफ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक स्नेक होता है, और ये जो स्नेक है ना ये बहुत ही एक अलग टाइप का स्नेक है। इसका सिर एक ही है, लेकिन देखो शरीर दो तरफ है, मतलब दो पूंछ है। और हमें बताया जाता है ये जो स्नेक है ना इसका नाम होता है थंडर्ड सार्पेंट। और क्लोज से ये सार्पेंट देखने में बहुत ही ज्यादा भयंकर भी लग रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल आगे बढ़ रहा है। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी बीस्ट मरे पड़े हैं ना, मुझे नहीं लगता ये सभी बहुत ही पावरफुल बीस्ट होंगे। और ये जो सांप है जो यहाँ पे मरा पड़ा है ये उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। सही बोलो तो मुझे देख के भी नहीं लग रहा इस सांप का जो
जहर है वो इतना भी पावरफुल होगा। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से और भी बताता है अगर ये सांप और भी ज्यादा स्ट्रांग होता, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है अगर इसका ही होता तो इसके साइड में हमें एक और सांप की लाशें नहीं देखना पड़ता। मतलब इस जो बीस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर होता है ना, वो हमेशा अकेले ही रहता है। थर्ड यंग लॉर्ड के बोलने का मतलब डोंगपिल भी समझ जाता है। डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है आप एकदम सही सोचे हो, अगर ये सार्पेंट सबसे ज्यादा ताकतवर होता तो इसके साइड में हमें और सार्पेंट नहीं दिखता, ये अकेले होता। इसका मतलब इस जंगल में और भी इससे भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट एग्जिस्ट करता है। थर्ड यंग लॉर्ड अभी डोंगपिल से बोलता है लेकिन इन बीस्ट का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि देखो ये लोग ना अभी एक साथ ही मरे पड़े हैं। मतलब ये लोग किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। थर्ड यंग लॉर्ड और भी बोलता है अच्छी तरीके से देखो, ये जो बीस्ट है इन लोगों के शरीर के ऊपर कोई भी चोटों के निशान नहीं है। थर्ड यंग लॉर्ड सामने की तरफ बैम्बू को देखता है, वो बोलता है अभी मेरे सामने जो बैम्बू है ना, ये भी देखो बाकी बैम्बू से कितना ज्यादा अलग है। थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल दोनों ही एक ही जगह पे रुक के इन सभी बीस्टों के बारे में सोचने लगता है। ये दोनों समझने की कोशिश कर रहा है आखिरकार इन बीस्टों का हाल ऐसे कैसे हुआ, कोई भी किसी बीस्ट को ऐसे कैसे मार सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगता है। डोंगपिल भी नोटिस कर लेता है। डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड को सतर्क होने के लिए बोलता है। देखते ही देखते ठंडी हवा और भी ज्यादा तेज हो जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड सामने की तरफ देखता है। थर्ड यंग लॉर्ड को समझ में आ जाता है ये जो ठंडी हवा आ रहा है ना, ये बैम्बू फॉरेस्ट की जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है उसी तरफ से आ रहा है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है डोंगपिल। डोंगपिल भी बोलते हैं हाँ यस माय लॉर्ड। अभी डोंगपिल से थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है तुम यहीं पे रुको, मैं आगे जाऊंगी और तुम मुझे एक बात प्रॉमिस करो, हालत चाहे कुछ भी क्यों ना हो तुम मेरे पास नहीं आओगे। और ये बोलते ही थर्ड यंग लॉर्ड जंगल के अंदर जाने लगता है। डोंगपिल पीछे से थर्ड यंग लॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड उसकी बातें नहीं सुनता, वो आगे ही बढ़ता रहता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है। हमें डेमन काल के अंदर डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। डेमन लॉर्ड आंखें बंद करके अपने मन में बोलता है तुम क्यों मेरे सामने आए हो। और हमें डेमन लॉर्ड के सामने एक भयानक भेड़िया दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जैकल। और इस जैकल का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। हमें दिखाया जाता है वो भी डेमन लॉर्ड के ऊपर अपना ऑरा रिलीज कर दिया था। हमें दिखाया जाता है डेमन लॉर्ड के पास में जो सर्वेंट थे वो सभी के सभी बेहोश हो गए थे। डेमन लॉर्ड अभी फर्स्ट गार्डियन मतलब जो हेड गार्ड है उसे आने के लिए आदेश देता है। हेड गार्ड भी डेमन लॉर्ड के सामने आ जाता है, उसे झुक के ग्रीट करता है। डेमन लॉर्ड अभी हेड गार्ड से पूछने लगता है जब मैं ट्रेनिंग में गया था क्या कोई और गार्डियन बैम्बू फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट में गया था। हेड गार्ड भी रिप्लाई में बोलता है नहीं माय लॉर्ड, ऐसा होता तो मैं आपको जरूर पहले ही रिपोर्ट कर देता। डेमन लॉर्ड अभी थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में पूछता है उसके साथ जो है वो कौन है। तभी वो बताता है वो डोंगपिल है और डोंगपिल बहुत ही एक अच्छा बंदा है। हेड गार्ड डोंगपिल के बारे में और भी बताते हुए बोलता है डोंगपिल इस यंग एज में भी इस डेमन काल के जो लीडर काउंसिल है उसमें जो 10 लीडर है उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। वे बंदा सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, उसके अंदर एक्सपीरियंस भी फुट के भरा हुआ है। इसीलिए तो मैं डोंगपिल को थर्ड यंग लॉर्ड के लिए असाइन किया है। और ये सब कुछ सुनने के बाद डेमन लॉर्ड को तो पता चल जाता है बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जो डीपेस्ट पार्ट है वहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड घुसने की कोशिश कर रहा है। डेमन लॉर्ड अभी अपने मन में सोचता है क्या इसीलिए जैकल अपने आप को शो करा रहा है। डेमन लॉर्ड अपने मन में थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में बोलता है क्या थर्ड यंग लॉर्ड तुम वापस से अपने मौत की तरफ जा रहे हो या फिर अपने लक की तरफ जा रहे हो। इसी के साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है। हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल की हुई एनर्जी बाहर निकल रहा है जो कि थर्ड यंग लॉर्ड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड यंग लॉर्ड जितना ही अंदर जा रहा है उतना ही की हुई एनर्जी उतना ज्यादा पावरफुल हो रहा है। थर्ड यंग लॉर्ड को अंदर जाने में मुश्किल होने लगता है। लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड को एक बात तो पता चल जाता है ये जो बैम्बू फॉरेस्ट का हार्ट है जो डीपेस्ट पार्ट है वो बहुत ही क्लोज है। टाइम के साथ साथ थर्ड यंग लॉर्ड का मुश्किलें और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वही एनर्जी का जो फोर्स है उसकी वजह से थर्ड यंग लॉर्ड के मुंह से खून भी आने लगता है। थर्ड यंग लॉर्ड को पता चल जाता है वो और देर तक
इसे सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो अपने पास से टूरबिट एलिमिनेशन हार्प बाहर निकाल लेता है, उसे जल्दी से पी लेता है। टूरबिट एलिमिनेशन हार्प अपना असर दिखाने लगता है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड के पास उसका जो रेड कलर की डेमोनिक ऑरा थी, जो उसे इस QI एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहा था, वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड एक गोस्ट की तरह वैनिश हो गया है। थर्ड यंग लॉर्ड का जो QI ऑरा है वो भी वैनिश हो गया है। अभी सीन चेंज होकर हमें डोंगपिल की तरफ दिखाया जाता है। डोंगपिल बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसे थर्ड यंग लॉर्ड का ऑरा महसूस नहीं हो रहा था। डोंगपिल अपने मन में ही सोचता है थर्ड यंग लॉर्ड को कुछ हुआ तो नहीं ना। इसी के साथ ही हमें थर्ड यंग लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो एक भूत की तरह सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था। थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में बोलता है मैं जब से ये स्टील्थ ब्रीदिंग टेक्निक यूज किया हूँ तब से मेरे ऊपर ये जो QI एनर्जी है ना और ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहा है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड एकदम एक भूत की तरह सामने बढ़े जा रहा है। वो हर एक बैम्बू पत्थर जो भी है उसके सामने उसके आड़ पर जा रहा है। लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड चलते चलते किसी चीज से टकरा जाता है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड मुंह के बल सामने की तरफ गिरता है। थर्ड यंग लॉर्ड जैसे ही पीछे की तरफ घूम के देखता है वो किस चीज से टकराया है, वो देखता है एक छोटा सा नन्ना मुन्ना येलो कलर की फॉक्स, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसी के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड इस फॉक्स को देखते हुए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड को डोंगपिल के कहे हुए बातें याद आने लगता है। उसे याद आता है डोंगपिल ने एक बार उसे बोला था बैम्बू फॉरेस्ट के जितने ही अंदर जाओगे बैम्बू फॉरेस्ट में उतना ही पावरफुल बीस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये जो क्यूट सा पप्पी सा फॉक्स है, क्या ये इस बैम्बू फॉरेस्ट में जितने भी बीस्ट है सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है? और सही बात बोलूं तो मुझे इससे सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो इस फॉक्स को देखते हुए पिघल जाता है। वो बोलता है कितना क्यूट है, मुझे इसे अपना पेट बनाना है। लेकिन अगले ही पल थर्ड यंग लॉर्ड सतर्क होकर पीछे की तरफ हट जाता है और अपने मन में ही बोलता है देखा ये बीस्ट कितना चालाक है, एकदम नाइन-टेल फॉक्स की तरह मुझे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गाइस हमें दिखाया जाता है ये बीस्ट कोई भी मैजिक यूज नहीं किया था। ये छोटू सा फॉक्स अपने जगह पे बैठे बैठे खराटे ले रहा था। अभी थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है, वो बोलता है छोड़ो ये सारी बातें, अभी मुझे आगे बढ़ना होगा। थर्ड यंग लॉर्ड इसी के साथ ही सामने की तरफ चला जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड जाते जाते एक जगह पे रुक जाता है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड के सामने कुछ बैम्बू जो कि एकदम दिवाली के लाइट की तरह चमक रहा है। एंड थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है क्या यही एंड है? मुझे लगा था ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन देखो कितना विध्वंस जगह है, या फिर मैं यहाँ पे खो चुका हूँ। थर्ड यंग लॉर्ड चमकते हुए बैम्बू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है ये बैम्बू देखो यार, ये जो कितना पावरफुल है और इसके अंदर कितना हाई डेंसिटी स्पिरिचुअल एनर्जी छुपा हुआ है। अगर मैं किसी तरह यहाँ से 3 बैम्बू को रिफाइन कर पाया तो इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी ना है, इससे मैं मार्शल आर्टिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के काबिल हो जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं, तीन मेरे पिछवाड़े पे, इतना लालची होना ठीक नहीं होगा। ऐसे भी इसका जो स्पिरिचुअल किया है ना, इसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। 3 तो दूर की बात, एक ही सहन कर पाया तो वही बहुत बड़ी बात होगी। तभी हमारा थर्ड यंग लॉर्ड का ध्यान साइड में जाता है जहाँ पे एक बैम्बू शॉट्स होता है। बैम्बू शॉट्स मतलब गाइस जिससे न्यू बैम्बू मतलब उत्पत्ति होता है ना, वही बैम्बू शॉट्स कहलाता है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है यहाँ पे सिर्फ एक ही बैम्बू शॉट्स क्यों है? इसी के साथ ही वो उस बैम्बू शॉट्स को ऊपर की तरफ उठाने लगता है। दूसरी तरफ पीछे की तरफ हमें वही फॉक्स दिखाया जाता है जो कि अपना कान खड़ा कर लेता है। थर्ड यंग लॉर्ड अभी बैम्बू शॉट्स को उठाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा दिया होता है। दम लगा के हायशा बोलते बोलते वो बैम्बू शॉट्स को ऊपर की तरफ खींच भी लेता है। पीछे की तरफ हमें वही फॉक्स को दिखाया जाता है, वो भी उठ चुका था। हमें उस फॉक्स की एक पूरा लुक दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था मेरे लिए। आप लोग कमेंट करके बोलना। अभी थर्ड यंग लॉर्ड बैम्बू शॉट्स को उखाड़ने के बाद उसे कच्चा ही चबा चबा के खाने लगता है। अपने मन में बोलता है ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है, कितना ज्यादा टेस्टी है, और इसका स्मेल ये तो पूछो ही मत। अरे बहुत ही आसानी से मेरे गले से अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? मुझे पता है ये जो बैम्बू शॉट से इसके अंदर स्पिरिचुअल QI भरे पड़े हैं, लेकिन मैं ये अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। थर्ड यंग लॉर्ड ये बैम्बू शॉट्स आधे अधूरे खा के यहाँ से उठ जाता है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड अपना शॉर्ट बाहर निकाल लेता है। वो बोलता है मैं अब इस जो मेन स्पिरिचुअल बैम्बू है इसे ही काटूंगा। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड बैम्बू के ऊपर अपने शॉर्ट से एक स्लैश लगाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है बैम्बू के ऊपर एक खरोच भी नहीं आती है, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही फनी तरीके से अपने शॉर्ट की तरफ देखते हुए बोलता है
क्या मेरा स्लैश इतना ही ज्यादा वीक है? क्या मेरा हाथ इतना ही ज्यादा कमजोर हो चुका है? इसी के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड गुस्से में बहुत सारे स्लैश लगाने लगते हैं उस बैम्बू के ऊपर, लेकिन हमें दिखाया जाता है इस स्वॉर्ड इसके ऊपर क्रैक आने लगता है, लेकिन ये जो बैम्बू है ये थोड़ा सा भी टच से मश नहीं होता। अभी थर्ड यंग लॉर्ड अपने शॉर्ट की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो अपने शॉर्ट को कच्चा ही चबा खा जाएगा। अभी हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड अपने शॉर्ट के अंदर अपना डेमोनिक एनर्जी डालते हुए इस बैम्बू के ऊपर एक स्लैश मारता है, और ये जो स्लैश है इसका नाम होता है मून स्लैश। और हमें दिखाया जाता है वो जो बैम्बू होता है वो एक ही बार में कट जाता है, धड़ाम से नीचे गिरता है, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था। थर्ड यंग लॉर्ड इसी के साथ ही इस बैम्बू को चेक करते हुए बोलता है ये बैम्बू इतना ज्यादा हार्ड है कि इस बैम्बू से कोई भी वेपन क्रिएट किया जा सकता है। और थर्ड यंग लॉर्ड बैम्बू को देखते हुए ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड के साइड पे वही फॉक्स आके बैठ जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड जैसे ही उस फॉक्स को देखता है ना, वो धड़ाम से पीछे की तरफ जाके गिरता है और वो फॉक्स से बोलने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे कब आए? तुम तो उस जगह पे आराम से सो रहे थे ना। अभी ये फॉक्स भी थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ ही देखता है। फॉक्स को तो कुछ समझ में नहीं आता थर्ड यंग लॉर्ड बोलना क्या चाहता है, लेकिन वो फॉक्स धीरे धीरे करके थर्ड यंग लॉर्ड के पास आने लगता है, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही थर्ड यंग लॉर्ड उस फॉक्स को टच करने जाता है, वो फॉक्स थर्ड यंग लॉर्ड के उंगलियों में काट लेता है। हमें दिखाया जाता है कुछ बूंदे, मतलब खून की बूंदे। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। हमें डोंगपिल को दिखाया जाता है। डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में चिंता करते करते यहाँ पे पहुंच चुका था। डोंगपिल अभी सामने थर्ड यंग लॉर्ड के द्वारा कटा हुआ बैम्बू को देख के बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से पूछने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड क्या ये बैम्बू आपने काटा है? डोंगपिल से थर्ड यंग लॉर्ड रिप्लाई में बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, इसे काटने के टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार मैं अपना जो स्वॉर्ड ऑरा है उसे यूज करके इस बैम्बू को काट पाया हूँ। थर्ड यंग लॉर्ड की ये सारे बातें सुनने के बाद डोंगपिल वो जो काटिंग स्पॉट है उसे अच्छी तरीके से देखने लगता है और अपने मन में ही बोलता है कितना पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा है। अगर मैं थर्ड यंग लॉर्ड की जगह पे होता क्या मैं इसे काट भी पाता? अभी डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से पूछता है ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो फॉक्स आपके साइड में ये जो फॉक्स है इसका क्या सीन है? थर्ड यंग लॉर्ड इस फॉक्स को देखते हुए बोलता है तुम वापस यहाँ पे आ गए। डोंगपिल से थर्ड यंग लॉर्ड बताता है ये जो फॉक्स है मुझे इस बैम्बू फॉरेस्ट का जो डीपेस्ट पार्ट है वहीं पे मिला था, ये वहीं पे लेटा हुआ था और ये कुछ देर पहले ही मेरे हाथ में काट लिया था। और ये बोलते ही थर्ड यंग लॉर्ड जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखता है वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में जो काट मार्क जो जख्मी का निशान थे वो भी पूरी तरीके से हील हो चुका है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डोंगपिल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डोंगपिल को लगता है ये जो फॉक्स है ये थर्ड यंग लॉर्ड को जख्मी करना चाहता है, इसीलिए डोंगपिल अपना स्वॉर्ड निकाल के इस फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड उसे रोक लेता है। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल को उस कटे हुए बैम्बू के पास आने के लिए बोलता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है अभी भी डोंगपिल उस फॉक्स की तरफ घूरे जा रहा है। अभी डोंगपिल से थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है ये जो बैम्बू है ना ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और हेवी भी है, इसे हम यहाँ से लेके नहीं जा सकते है, तो हमें इसे यहीं पे प्यूरिफाई करना होगा। डोंगपिल भी मान लेता है। डोंगपिल बोलता है ठीक है मैं आपको पीछे से सपोर्ट करूंगी। इसी के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड वहाँ पे बैठ जाता है, इस बैम्बू के ऊपर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए प्यूरिफाई करने लगता है। प्यूरिफाई करने के टाइम पे थर्ड यंग लॉर्ड के अंदर से बहुत सारे क्यूआई ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि देखने के बाद डोंगपिल भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। डोंगपिल अपने मन में ही सोचता है थर्ड यंग लॉर्ड इस डेमन काल का सक्सेसर कहलाने की यज्ञ है। अभी हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि एकदम पूरी ध्यान लगा के इस बैम्बू को रिफाइन करने लगता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है ये बैम्बू धीरे धीरे करके दोनों तरफ से टूटने लगता है। देखते ही देखते बैम्बू का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, मतलब एक छोटा सा पीस बचता है जिसके अंदर कोई लिक्विड जैसा कुछ होता है। इसी के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड इसे रिफाइन करना बंद कर देता है। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलता है अब ये पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका है, इसके अंदर जो लिक्विड है ये अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा बेस्ट एलिक्सर है। डोंगपिल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो थर्ड यंग लॉर्ड को अप्रिशिएट करने लगता है। थर्ड यंग लॉर्ड अभी डोंगपिल से बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब तुम इसे जल्दी से पी जाओ। पीने की बात सुन के डोंगपिल बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है थर्ड यंग लॉर्ड मैं ऐसी प्रीशियस चीज को कैसे पी सकता हूँ, ऐसे भी आपने यहाँ पे अकेले आके इसे कलेक्ट किया है,
अभी थर्ड यंगलर्ड डोंगपिल को समझाते हुए बोलता है, डोंगपिल तुम मेरे लिए बहुत कुछ करे हो, तुम अभी देखो ऐसी खतरनाक जगह पे तुम सिर्फ मेरे लिए खड़े हो, ऐसे भी तुमने बहुत बार मुझे मरने से बचाए थे, इस हिसाब से मुझे तुम्हें इस सारा का सारा स्पिरिचुअल लिक्विड देना चाहिए, लेकिन देखो मैं तुम्हें सिर्फ आधा ही दे रहा हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद डोंगपिल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है डोंगपिल अपने पैरों पे झुक जाता है। डोंगपिल थर्ड यंगलर्ड से बोलता है, जब तक मैं आपका बॉडीगार्ड रहूंगी मैं अपने पूरे जीवन के साथ मैं आपको प्रोटेक्ट करता रहूंगी। और इस सब कुछ सुनने के बाद आप लोग थर्ड यंगलर्ड का जो चेहरा है वो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। लेकिन डोंगपिल यही पे नहीं रुकता। डोंगपिल थर्ड यंगलर्ड से और भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन हमें थर्ड यंगलर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो जो बैम्बू है उसे उठा के उसका जो लिक्विड है वो डोंगपिल के मुंह के अंदर ठूस देता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें जंगलों के अंदर कुछ बीस्ट दिखाया जाता है जो कि डोंगपिल एंड थर्ड यंगलर्ड की तरफ ही आगे आ रहा था, जिसे कि थर्ड यंगलर्ड नोटिस कर लेता है। थर्ड यंगलर्ड डोंगपिल से सावधान होने के लिए बोलता है। डोंगपिल आगे की तरफ देखता है बहुत सारे बीस्ट उन लोग के पास ही आ रहा है। डोंगपिल थर्ड यंगलर्ड से बोलता है, इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जितने भी बीस्ट है सभी के सभी बीस्ट हम लोगों को घेर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ ही हमें थर्ड यंगलर्ड को दिखाया जाता है जो कि जल्दी से एकदम ढकास से वो जो लिक्विड है ना उसे पी जाती है। इसी के साथ ही थर्ड यंगलर्ड का नजर वो जो फॉक्स है उसके ऊपर पड़ता है। वो अपने मन में सोचता है ये अभी भी यहाँ पे ही है और इसे देखो ये अपनी मर्जी से कैसे यहाँ पे लेटा हुआ है। इसी के साथ ही थर्ड यंगलर्ड ये जो फॉक्स है इसे उठा के डोंगपिल की तरफ फेंकते हुए बोलता है, तुम इसे पकड़ो और जल्दी से ऐसे भाग जाओ और ये याद रखना ये जो फॉक्स है इसे चोट ना आए। थर्ड यंगलर्ड अभी अपना ऑरा बाहर निकल रहा होता है और सभी से बोलने लगता है, तुम सभी बस्टर्ड, तुम सभी कमीने जल्दी से मेरे पास आओ। पीछे से डोंगपिल थर्ड यंगलर्ड से किंतु परंतु करने लगता है। डोंगपिल के ऊपर अभी थर्ड यंगलर्ड गुस्सा दिखाते हुए डोंगपिल को एक मुक्का मारता है, जिससे डोंगपिल एकदम सीधा पीछे की तरफ उड़ जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है थर्ड यंगलर्ड के ऊपर पीछे से वो चिकन जो मॉन्स्टर है वो अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हमारा थर्ड यंगलर्ड एक ही स्लैश में उस मुर्गे को बीच में से काट देता है। थर्ड यंगलर्ड के सामने और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंगलर्ड के सामने जो भी गोरिल्ला जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर थे, थर्ड यंगलर्ड सभी के सभी मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ ही हमें डोंगपिल को भी दिखाया जाता है। डोंगपिल उस फॉक्स को अपने कंधे पे लेके इस जंगल से बाहर की तरफ दौड़ रहा था। अभी वो फॉक्स सामने की तरफ अपने बड़े बड़े आंखों से देखता है थर्ड यंगलर्ड को। थर्ड यंगलर्ड के सामने हमें कुछ टाइगर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर दिखाया जाता है और इसे देखने के बाद थर्ड यंगलर्ड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो अपने मन में ही बोलता है, देखो यार ये जो मॉन्स्टर है कितना ज्यादा बड़ा है, देख के तो यही लग रहा है ये जो मॉन्स्टर है ये इन सभी मॉन्स्टर का लीडर है। लेकिन इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो जो टाइगर जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर है ना वो सीधा थर्ड यंगलर्ड के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिसे कि बहुत मुश्किल से थर्ड यंगलर्ड डच कर पाता है और बोलता है ये कितना फास्ट भी है। जैसे ही थर्ड यंगलर्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है, देखते ही देखते वो मॉन्स्टर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ दोबारा से अपने पंजों से थर्ड यंगलर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार थर्ड यंगलर्ड पूरी तरीके से तैयार होता है। वो बोलता है, इस बार मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। थर्ड यंगलर्ड भी इस मॉन्स्टर को एक बहुत ही जोर का स्लैश लगाता है, लेकिन इसका सिर धड़ से अलग नहीं होता। हमें दिखाया जाता है ये जो मॉन्स्टर ना इसका एक दांत टूट जाता है, ये पीछे की तरफ धड़ाम से जाके गिरता है। थर्ड यंगलर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसका खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। जैसे ही सामने की तरफ थोड़ा सा क्लियर होता है, हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो जाता है। इस बार वो मॉन्स्टर थर्ड यंगलर्ड के ऊपर पलट बढ़ करता है। थर्ड यंगलर्ड भी एकदम धड़ाम से दूर जाके गिरता है, लेकिन हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है ये सिर्फ एक ही टाइगर बीस्ट नहीं है, इसके जैसे और भी टाइगर बीस्ट थर्ड यंगलर्ड की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमें थर्ड यंगलर्ड का कंडीशन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो एकदम बहुत सारे बैम्बू तोड़ के पीछे की तरफ गिरा जो होता है। थर्ड यंगलर्ड अभी गुस्से में इन बीस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कमीने कैट्स, तुम क्या मरना चाहते हो? इसी के साथ ही थर्ड यंगलर्ड उठ खड़ा हो जाता है, बागी स्टाइल में अपना कपड़े फाड़ देता है, उसका सिक्स पैक दिखाने लगता है इन कैट्स को। थर्ड यंगलर्ड अपना डेमोनिक ऑरा भी एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ वो सभी बीस्ट थर्ड यंगलर्ड के ऊपर गुंगराने लगता है। सभी के सभी बीस्ट एक साथ मिलके थर्ड यंगलर्ड के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर देता है और इसी के साथ हो जाता है ये वाला चैप्टर खत्म। लेकिन यार गाइस, आप लोगों ने अगर इसके पिछले वाले चैप्टर नहीं देखे हो ना तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रहा है उसे जाके क्लिक करो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और ये वाला चैप्टर आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके एक बार बोलना, वीडियोस को भी लाइक करके जाना। तो मिलते हैं एक और न्यू चैप्टर के साथ।